तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। उम्मीद पे खरे उतरेंगे आप, ये भी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक हिंदी की क्लास। हिंदी की क्लास में हम क्या कर रहे थे कि यूके पीएससी ने जो भी सिलेबस दे रखा है एसआई का और ग्रुप सी का, उस सिलेबस को हम डिस्कस कर रहे थे। बहुत ज़्यादा डिफरेंट सिलेबस में है नहीं, लगभग सेम सिलेबस हमारे को देखने के लिए मिलता है। तो इस सिलेबस में एक चीज़ है जो भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि सिलेबस की सारी चीज़ें मैं लाइन वाइज से करवा रहा था अपनी तरीके से, कोई भी मैंने स्किप नहीं किया कि कुछ भी मैंने स्किप कर दिया होगा। अगर आपके पास में मोबाइल होगा, सिलेबस अगर आपने देखा होगा, लिपि, वर्णमाला, भाषा, देवनागरी लिपि, वैज्ञानिकता, स्वर, व्यंजन, व्यंजन के भेद, वर्तनी, वर्तनी संबंधी नियम, ये सारे टॉपिक मैं आपको करा चुका हूँ। इसके बाद था विराम चिन्ह, विराम चिन्ह भी मैं आपको करा चुका हूँ। दूसरा टॉपिक जो इनका है, इन्होंने दे रखा है शब्द भंडार। और शब्द भंडार को अगर मैं जूम करता हूं तो उसके अंदर से निकल के आता है तत्सम तद्भव, देशज विदेशज शब्द, विदेशज शब्द और तत्सम तद्भव शब्द की ऐसी ट्रिक पढ़ा रखी, शायद ही यूट्यूब में किसने वो ट्रिक बता रखी होगी। और विदेशज शब्दों की याद करने की तो ऐसी ट्रिक है, इसकी तो मैं गारंटी देता हूं कि वो यूट्यूब में होगी ही नहीं। बाकी देश वो तत्सम तद्भव शब्द तो हमने भी पढ़े हैं भाई टीचरों से, तो हमने चलो वो तो रूल है तो मिल सकते हैं, बट वो मेरी खुद की ऑन ट्रिक है जो हमने आपको विदेश शब्द याद करा है। वो मेरी दूसरी वाली प्लेलिस्ट में हिंदी में जाके आप वहां से पढ़ सकते हैं। बाकी बचता है विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द। मैं अभी ये स्किप कर रहा हूं, मैं ये बता रहा था विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द। इसका मतलब ये नहीं मैं पढ़ाऊंगा नहीं, बट खुद सोचो यार, विलोम शब्द और पर्यायवाची अगर थोड़ा दिमाग है तो खुद से पढ़ सकते हैं। लगभग रटने का समझ सीन है इसमें। किताबों में विलोम शब्द अब कैसे पढ़ाऊंगा, विलोम शब्द पर्यायवाची लिख के ले आऊंगा, चिल्लाता रहूंगा, टाइम वेस्ट होगा आपका भी। मैं विलोम शब्द और पर्यायवाची भी पढ़ाऊंगा, उनको मैं याद कराने की क्षमता रखूंगा। मैं तुम्हें विलोम शब्द पर्यायवाची याद करा दूंगा, याद। तुमने शुद्धवर्तनी जैसे देखी होगी, शुद्धवर्तनी को भी मैंने कहानी सुना सुना के, समझा समझा के, उनका मीनिंग बता बता के याद कराने की कोशिश करी थी, सिखाया था कैसे लिखाना था। ऐसे ही मैं आपको विलोम और पर्यायवाची भी लिखा दूंगा, ये हमारा वादा रहा आपसे। बट पहले उन टॉपिकों पे फोकस कर लेते जो समझाने के हैं। तो आज हम विलोम शब्द पर्यायवाची को हल्का सा स्किप करके एक नए टॉपिक पे जंप करते हैं, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है द नेम इज उपसर्ग। द नेम इज उपसर्ग। आपकी समझ के लिए, आपकी जानकारी के लिए अगर मैं बताऊं मेरे भाइयों, तो उपसर्ग वाला टॉपिक भी रटने का है। तो सब जब रटने का टॉपिक है तो पढ़ा क्यों रहे हो। बट इसमें दो फेस है। जैसे हमने वर्तनी पढ़ाई थी, आपको पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई? वर्तनी में 2-3 क्लासेस तो बिल्कुल समझाने की थी, रूल एंड रेगुलेशंस। बट फिर लास्ट की 2 क्लासेस में हमने भाई एक टाइप से प्रैक्टिस करी। ऐसे ही उपसर्ग का जो टॉपिक है, परफेक्ट समझाने का है, वो हम आज समझ लेंगे। और इसके बाद एक और क्लास आएगी उपसर्ग की, जिसमें इंपॉर्टेंट उपसर्ग मैं ऑलरेडी बोर्ड पे लिख दूंगा, वहां से आपको बस नोट डाउन करना है और उनके बारे में कुछ बातें आपसे कर दूंगा। तो ज्यादा बात ना करते हैं, आज की क्लास उपसर्ग पढ़ेंगे। और ये गारंटी है, चाहे आपने दिल्ली, देहरादून, मुंबई कहीं भी पढ़ा होगा, उपसर्ग अगर आज आप हमसे पढ़ रहे हो तो आपको बेटर एंड बेस्ट डाटा मिलेगा। ऐसा नहीं समझेंगे आप कि 2000 सब्सक्राइबर है तो ऐसे ही पढ़ा रहा होगा। बहुत अच्छे से, बड़े सोच समझ के, बड़ी मेहनत से नोट्स बनाए हैं और वही नोट्स आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा आप लोग भी हमको क्या करें, सपोर्ट करें, मदद करें, कि जिससे हम भी ग्रो हो पाए। चलो शुरू करते हैं मेरे दोस्त। उपसर्ग। उपसर्ग का पहला पॉइंट आप लिखने वाले हैं कि उपसर्ग 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। आप बोलोगे सर ये तो हमको पहले से ही पता है। अगर ये आपको पहले से पता है तो थोड़ा सा समय दो ना हमें, इतना उतावला क्यों हो रहे हो? ठीक है, थोड़ा हमें समय दो, हम आपको पढ़ाएंगे। उपसर्ग 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। 2 शब्दों से मिलकर बना है क्या? उपसर्ग। इसमें 2 शब्द होते हैं, एक होता है उप, एक होता है सर्ग। क्वेश्चन आ रखा है कि उपसर्ग में सर्ग का अर्थ होता है, 4 ऑप्शन दे रखे, क्या होता है यही नहीं पता। उप बोलते हैं समीप को, उप का अर्थ होता है पास, उप का अर्थ होता है नजदीक। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पद के समीप ही उसका पद है, सेम वैल्यू है। प्रधान के नजदीक उप प्रधान, लगभग सेम वैल्यू है। ऐसी सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। सृष्टि करने का अर्थ बोल सकते हैं निर्माण करना।
या आप बोल सकते बनाना, केला वाला बनाना नहीं, निर्माण करने वाला बनाना, ये इसका अर्थ होता है। तो क्वेश्चन आएगा उपसर्ग में उप का अर्थ क्या होता है? नजदीक, पास, समीप, ऑल, इनमें से कोई नहीं, ए और बी दोनों, ए है पर बी नहीं है, सी नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आएंगे। तो आपको दोनों की मीनिंग पता चल गई। अब सर उपसर्ग की खुद की परिभाषा क्या है? उपसर्ग की खुद की परिभाषा क्या है? तो उपसर्ग की परिभाषा हम यहां पे लिखेंगे, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर, किसी शब्द के आगे जुड़कर, किसी शब्द के आगे जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उनको उपसर्ग कहते हैं। अब कैसे परिवर्तन ये लाते हैं वो देखना है। इसको लाने से पहले आप अपने नोट्स में एक लाइन ऐड करेंगे मेरे बंधु, और क्या ऐड करेंगे? उपसर्ग शब्द नहीं होते हैं, उपसर्ग शब्द नहीं होते हैं, उपसर्ग शब्दांश होते हैं। आप नोट करके कहीं पे लिख देंगे, उपसर्ग शब्दांश होते हैं। शब्दांश में एक संधि है, आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, शब्दांश में दीर्घ संधि है। सारे फैक्ट लिखेंगे, जितने एक्स्ट्रा फैक्ट लिख सकते हैं लिख डालो, याद कर डालो, समझ डालो, सबको A to Z आपको पढ़ाया जाएगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। और इस शब्दांश में दीर्घ संधि कैसे है? क्योंकि इसमें एक शब्द है शब्द और एक प्लस अंश, शब्द का अंश अ प्लस आ, शब्दांश दीर्घ संधि। तो क्वेश्चन आएगा उपसर्ग है वाक्य, वाक्यांश, शब्द, शब्दांश, वर्ण, शब्द, वर्ण, ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे। उपसर्ग कोई शब्द ही नहीं है, ये एक शब्द का अंश है। अंश बोले तो हिस्सा है। उपसर्ग कोई शब्द नहीं होता है, उपसर्ग एक शब्द का छोटा सा हिस्सा होता है, बहुत छोटा सा हिस्सा होता है एक। ठीक है, कैसे इस हिस्से को हम पहचाने, कैसे इस हिस्से को हम डिनोट करें, समझें, इस बात को समझते हैं। देखो, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। शब्द नहीं होते हैं ये एक शब्दांश होते हैं। उपसर्ग, मैं बात किसकी कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं उपसर्ग की। उपसर्ग कोई भी शब्द नहीं होते, उपसर्ग होते तो शब्दांश होते। शब्दांश का मतलब क्या हो गया? शब्द का एक छोटा सा हिस्सा होता है। सर इतनी बातें वन लाइनर फैक्ट में समझ में आ गई है। इनसे कुछ भी क्वेश्चन बनेगा, उप का अर्थ पूछेगा, सर्ग का अर्थ पूछेगा, शब्दांश क्या होता है, संधि पूछ लेगा, कुछ भी कर लेगा, परिभाषा पूछ लेगा, हम कर देंगे। सर 2-4 एग्जाम्पल दे दो कि ये शब्द के आगे जुड़ के शब्द का अर्थ बदलते हैं, शब्द के आगे जुड़ के शब्द का अर्थ बदलते, बट हाउ? शब्द के आगे जुड़ के शब्द का अर्थ बदलते, बट हाउ? तो एक शब्द है, बेस्ट एग्जाम्पल रहता मेरा ऑलवेज हार। इस हार का मतलब होगा लॉस, लूज, मतलब मैच हारना, या गले वाले माला वाली हार, आप जो भी एज्यूम करें। इसके आगे मैंने एक उपसर्ग जोड़ा वी, इसी के आगे मैंने एक उपसर्ग जोड़ा आ, इसी के आगे मैं एक और उपसर्ग जोड़ सकता हूं सम। तो यह है उपसर्ग। उपसर्ग इन्हें बोलते हैं। ये कोई शब्द नहीं होते हैं, ये शब्द के अंश होते हैं। और ये शब्द ये है शब्द, ये है शब्द, और ये शब्द के हमेशा आगे जुड़ते हैं, शब्द के आगे जुड़ते हैं, और शब्द के आगे जुड़ने के बाद अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। अभी तक इस अर्थ हार का अर्थ क्या था? हारना। अब वी जोड़ दिया इसके आगे, तो विहार का अर्थ होता है घूमना। इसके आगे आ जोड़ दिया, आहार का अर्थ होता है खाना। इसके आगे सम जोड़ दिया है, तो समहार का अर्थ होता है मारना। देखो, इस हार का कुछ और ही अर्थ था, और अर्थ में तुम देखो अब परिवर्तन हो गया है।
अगर हमने इसके आगे उपसर्ग जोड़े तो ये उपसर्ग में इतनी पावर है कि इतना छोटा सा ये है और ये अर्थ ही बदल देता है। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? जो किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं और शब्द के आगे जुड़ने के बाद यह शब्द का अर्थ में परिवर्तन ले आते हैं। इट्स कॉल्ड उपसर्ग। उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आ गया होगा हर एक पॉइंट। जितने भी पॉइंट मैंने बोर्ड पे लिखे हैं सारे पॉइंट अब आप समझ गए होंगे। हमेशा के जैसे मैंने ऑनलाइन वाले बच्चों के साथ एक सुविधा करी है, और ये जब तक तुम ऑनलाइन वाले बच्चे कहना मानोगे तब तक यह सुविधा कंप्लीट रहेगी, नॉर्मल ओपन रहेगी कि आप मुझसे मेरे पर्सनल नंबर पे भी डाउट पूछ सकते हैं थ्रू टेलीग्राम, थ्रू व्हाट्सएप, नॉट कॉल। कॉल करने की जब तक परमिशन नहीं मिलेगी तब तक नहीं करनी है। और मैंने कल एक दो को ब्लॉक भी कर दिया था जबरदस्ती पूछने बोलने के बाद कि नहीं करना, ये चीजें नहीं करना, वो करा। मैंने कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं बनाया था क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी की ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ, मेरे को नहीं पता टेलीग्राम क्या होता है, कैसा होता है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया कि टेलीग्राम ग्रुप बनाइए, उसमें लोग जुड़ते हैं। मैंने बनाने की कोशिश करी। मैंने बड़े बड़े टीचरों के जैसे टेलीग्राम ग्रुप लोगों का प्राइवेट होता है, मैंने उसको पब्लिक करके रखा था कि आप अपने डाउट पूछ सकें। क्या फायदा फिर ऐसा ग्रुप बना के जो प्राइवेट हो? तो मैंने पब्लिक ग्रुप बनाया था, बट मैंने कहा था दोस्तों इसमें पर्सनल बातें ना करो। फिर भी तुमने पर्सनल बातें करी, उसमें मैंने उसको प्राइवेट कर दिया। अब ठीक है, अब मैं कुछ डाउट बोल सकता हूं, मैं कुछ भेज सकता हूं, आप अपने डाउट पूछ ही नहीं सकते। बताओ, आपने स्वयं का नुकसान किया है। आप इतने सीनियर समझदार बच्चे समझते नहीं हैं। मैंने आपको बोला है मुझे नहीं पता फॉर्म कैसे भरना है, मैंने आपको बोला मुझे नहीं पता फॉर्म कैसे भरते हैं, क्या क्राइटेरिया, क्या एज है, हिल सर्टिफिकेट लगेगा कि नहीं लगेगा, EWS बनेगा कि नहीं बनेगा। ये थोड़ा ना मैं कोई फॉर्म बनने वाली दुकान खोली है क्या मैंने? आप मेरे से डाउट पूछो ना, पढ़ाई से संबंधित कोई डाउट होता है तो आप पूछो, हम जरूर मदद करेंगे आपकी। दोस्तों खुद समझो, खुद देखो ना, आप लीगली सोचो खुद से ना, प्रैक्टिकली सोचो ना खुद से, है ना। आपको ही अगर दिन भर में 50 फोन आए, 20 फोन आए, 10 फोन आए तो आदमी परेशान नहीं हो जाएगा कि क्यों यार, वाई? आपकी मदद करने के लिए नंबर प्रोवाइड करवाया है, परेशान होने के लिए नहीं यार। और अगर जेन्युइन कोई डाउट है पढ़ाई से संबंधित, वो भी जो मैंने पढ़ाया है कि सर आपने ये पढ़ाया था, मुझे ये डाउट है, थोड़ा आप क्लियर कर दीजिएगा, तो मैं करूंगा ना, आई विल, है ना। समझो इन बातों को, आप समझदार हैं। तो चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो उपसर्ग हमारा क्या होता है, उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया है। अब नोट करके लिखेंगे, उपसर्ग युक्त शब्दों को, अगर क्वेश्चन आएगा उपसर्ग युक्त शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, तो उपसर्ग युक्त शब्दों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। उपसर्ग युक्त शब्दों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। क्या बोलना चाहता हूं मैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। दो भागों में बांटा गया है। एक भाग है संधि युक्त। ऐसे फैक्ट पढ़ाएंगे, ऐसी चीज आपको पढ़ाएंगे कि आप सोचोगे कि ये भी चीज होती है। और एक होता है संधि मुक्त। यहां से पॉइंट बनेगा मेरे बंधु आपके पास कि उपसर्ग युक्त शब्दों से कितने प्रकार के शब्द बनाए जा सकते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शब्द, एक होगा संधि युक्त शब्द, एक होगा संधि मुक्त शब्द। सिंपल सा, एक पॉइंट में समझ जाओगे। संधि युक्त किसे बोलोगे दोस्त आप? जिन शब्दों में उपसर्ग भी होगा और संधि भी होगी, तो उनको बोलेंगे संधि युक्त उपसर्ग। जिन शब्दों में उपसर्ग तो होगा बट कोई संधि नहीं होगी, उसे बोलेंगे संधि मुक्त। युक्त मतलब साथ, तो जिसमें उपसर्ग के साथ साथ संधि हो, जिन शब्दों में उपसर्ग के साथ संधि का निर्माण हो, जिन शब्दों में उपसर्ग के साथ साथ संधि हो, और जिन शब्दों में ओनली उपसर्ग हो, नॉट संधि। यार
अंग्रेजी लिखने का शौक है और अंग्रेजी लिखनी आती नहीं है, सबसे बड़ी समस्या तो ये है ना। ठीक है, आप हिंदी में लिखना, हिंदी की क्लास चल रही है, कोई सोचेगा कि टीचर पढ़ा हिंदी रहा है, कोशिश कर रहा अंग्रेजी में लिखने की, और कोशिश वैसी कर रहा है, नाकाम कोशिश। नोट को मैंने ऐसा लिख दिया था, बताओ तुम, ये है अंग्रेजी के हाल। रोज क्लास पढ़ाते समय मेरे को लगता है कि आज से इंग्लिश पढ़ेंगे, घर पे जाके ग्रामर की किताब खोलेंगे, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करेंगे, फिर घर जाते जाते मुझे लगता है कि अपना संधि समास परफेक्ट है। देखो, संधि युक्त शब्दों को उपसर्ग के साथ अगर संधि हो तो संधि युक्त शब्द, उपसर्ग के साथ अगर संधि नहीं हो या ओनली उपसर्ग हो तो संधि मुक्त। सर कैसे शब्दों की आप बात कर रहे हो, थोड़ा आप एग्जाम्पल दे देंगे तो ओके, एग्जाम्पल दे देते आपको। संधि युक्त शब्दों का जो एग्जाम्पल है, आपके पास एग्जाम्पल है अत्यधिक, आपके पास एक एग्जाम्पल है स्वच्छ, आपके पास एक एग्जाम्पल है प्रत्युपकार। उम्मीद करता हूं अब आप समझ गए होंगे। अगर इस शब्द को देखोगे तो इस शब्द में उपसर्ग को पहचानिए, तो मेरे दोस्त इस शब्द में आप बोलोगे अति उपसर्ग है, और इस शब्द में आप संधि को पहचानिए तो मेरे बंधु आप बोलोगे इसमें संधि है यण संधि। आपने इसमें उपसर्ग को कैसे पहचाना, तो आपने बोला इसमें गुरुजी, आपने बोला गुरुजी इसमें उपसर्ग अति है और मूल शब्द है अधिक, तो ये हो गया शब्द, ये हो गया उपसर्ग। फिर आपने बोला गुरुजी इसमें संधि कौन सी है, तो आपने बोला गुरुजी इसमें यण संधि है, और यण संधि को गुरुजी कैसे हमने तोड़ा, अति प्लस अधिक में, ई के बाद भिन्न स्वर आए तो या बन जाता है। तो इसमें उपसर्ग भी है, इसमें संधि भी है, और जिन शब्दों में उपसर्ग भी हो और संधि भी हो उन्हीं को कहा जाता है संधि युक्त शब्द। सेम क्वेश्चन है, यहां पे उपसर्ग है और उपसर्ग कौन सा है, सु, और यहां पे संधि भी है और संधि कौन सी है, यण। आपको संधि मैंने पढ़ा रखी है, यूट्यूब पे जाके आप प्लेलिस्ट देखिएगा, हिंदी की संधि मैंने वहां पे पढ़ा रखी है। एक बार संधि को एक नए तरीके से, जोश के साथ, मॉडर्न तरीके से और स्टाइलिश तरीके से और अच्छे से और प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूंगा। यण संधि, प्रत्युपकार, प्रति उपसर्ग और अगेन यण संधि। तो मैक्सिमम संधि युक्त शब्दों में यण संधि का ही प्रयोग होता है। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि ऐसे शब्द जिनमें उपसर्ग भी है और संधि भी है, ये संधि युक्त शब्द कहलाते हैं, आप कर पाओगे। बाकी जितने भी शब्द बचेंगे अब आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, बाकी सभी शब्दों को संधि मुक्त शब्द कहते होंगे या कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, सफल, सफल में उपसर्ग तो समझ में आता है गुरुजी कि सा है, बट सफल शब्द में संधि कौन सी होगी समझ नहीं आता, इसमें कोई संधि नहीं है, सिर्फ उपसर्ग है, और ओनली उपसर्ग वाले शब्दों को संधि मुक्त कहते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले आपने दिखा था प्रहार, तो हार शब्द का मतलब हारना, इसमें उपसर्ग तो समझ में आता है प्रा है, उपसर्ग तो समझ में आता प्रा है, बट इसमें कोई संधि नहीं है। मैं यहां पे लिखता हूं विदेश, यहां पे उपसर्ग समझ में आता है सर कि उपसर्ग है यहां पे वी, बट यहां पे कोई संधि नहीं है। इट मींस ये संधि मुक्त शब्द होंगे, इट मींस ये संधि मुक्त शब्द होंगे, बाकी जितने भी बच गए। क्या समझने में कोई प्रॉब्लम होगी, कोई चीज रह गई जो आप समझ नहीं आया? अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको क्लासेस का कंटेंट में दम लग रहा है, अगर आपको लग रहा है इस क्लास से किसी न किसी का भला हो सकता है, तो आपके लाइक करने से, आपके कमेंट करने से, आपके वीडियो को शेयर करने से, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी तुम इन चैनल को लगाओगे तो कुछ ना कुछ मदद मुझे ज़रूर मिलेगी, और जो जिन तक भी ये चैनल जाएगा उन लोगों को भी ज़रूर कुछ ना कुछ मदद मिलेगी। अभी हम ग्रो हो रहे हैं, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों की मदद की आवश्यकता है। आफ्टर एक पॉइंट पर जब हम पहुँच जाएंगे, उसके बाद हम आप लोगों से बार बार इस चीज़ का रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि जब हम ग्रो हो जाएंगे तो हमें लगेगा कि चलो ठीक है, बट स्टार्ट में एक पुश बैक चाहिए होता है। जैसे संविधान में बनाया गया था, तो जो कम जाति के थे, पिछड़े जाति के थे, जो
निर्धन जाति के थे, जो निर्धन थे, गरीब थे, कमजोर थे, उनको पुश बैक किया गया था ना आरक्षण देके। मगर ये बोला गया था कि जब एक लेवल पे वो पहुंच जाएंगे तो आरक्षण समाप्त कर देंगे, तो हुआ नहीं है। बट मैं आपसे वादा करता हूं, जब मैं एक लेवल तक पहुंच जाऊंगा उसके बाद मैं रिक्वेस्ट नहीं करूंगा कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये करो। आफ्टर ए टाइम मेरे को लगेगा कि इनफ है, इतना जितनी मेरी मेहनत है ना, तो थोड़ा बहुत मदद करने की कोशिश करें। आप संधि युक्त शब्द और संधि मुक्त शब्दों को समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, उपसर्ग के प्रयोग से। एक और चीज आपको सिखाता हूं, आप बोलोगे अच्छा ऐसा भी होता है? भाई ऐसा ही बनना इतना आसान होता तो फिर बात ही क्या थी, ना। इतना आसान नहीं है ऐसा ही बनना। अगर आप कोटद्वार के क्षेत्र में हो और ऐसा ही बनना चाहते हो तो असल मायनों में आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करके देख लो। ऑफलाइन क्लासेस का मतलब ही कुछ और है, ऑफलाइन क्लासेस का बात ही कुछ और है। आपको वहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कराई जाती है, करवाई भी जाएगी। आपको कॉपी में आ के समझाई जाती है बातें। ऑनलाइन में बस एक ही बार समझा सकते, ऑफलाइन में हम बहुत बार समझा सकते। अच्छा जी, एक हेड लिख लीजिएगा, उपसर्ग से 3 प्रकार के शब्दों का निर्माण होता है, ठीक है। ये लिख लीजिएगा, उपसर्ग का प्रयोग करके, उम्मीद करता हूं वॉइस कैंसिल ना हो, क्योंकि बहुत बार माइक से आवाज खराब हो जाती है और वीडियो दोबारा बनानी पड़ती है। उपसर्ग से या उपसर्ग का प्रयोग करके, उपसर्ग का प्रयोग करके 3 प्रकार के शब्दों का निर्माण होता है। 3 प्रकार के शब्दों का निर्माण होता है। उपसर्ग का प्रयोग करके 3 प्रकार के शब्दों का निर्माण होता है। हाउ, और कौन कौन से? एक, विलोम शब्द बना सकते हैं, यस गुरुजी बना सकते हैं। मेरे बंधु पर्यायवाची बना सकते हैं, हाँ जी बना के दिखाएंगे आपको। एंड एक आएगा नए शब्द या अन्य शब्द, मतलब जहां पे ना पर्यायवाची बनेगा ना विलोम बनेगा, वो नए शब्द बनाएगा। उपसर्ग जुड़ने से या तो हमेशा विलोम बनेगा या फिर पर्यायवाची बनेगा, और ना विलोम ना पर्यायवाची तो हम उसको नाम देते तो नया शब्द बन गया, है ना। उसको हमने नाम ही क्या दे दिया, नया शब्द बन गया। तो नए शब्द विलोम शब्द बनाते। सर एग्जाम्पल दो। एक शब्द है गमन, गमन मतलब जाना, गमन हो गया। और इस गमन शब्द में मैंने आ उपसर्ग जोड़ा और फिर यह बन गया आगमन। तो अब देखो गमन और आगमन एक दूसरे के विलोम है या नहीं है? है। इसमें मैंने कौन सा उपसर्ग जोड़ दिया? आ उपसर्ग जोड़ा, तो देखो उपसर्ग जोड़ने से विलोम शब्द बन गया। तो उपसर्ग का प्रयोग करके विलोम शब्द बनाया जा सकता है, हेंस प्रूफ। एक उपसर्ग है वी और एक शब्द है देश। अगर मैं देश के साथ वी को जोड़ दूं तो यह बन जाता है विदेश, और तुम देख पा रहे होंगे देश और विदेश एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। तो मैंने वी उपसर्ग लगा के विलोम शब्द ही बना डाला। आई बात समझ में? ऐसी तो समझाता हूं मैं ठीक है। देखो पर्यायवाची शब्द, एक उपसर्ग है जिसका नाम है अति, ठीक है। एंड एक उपसर्ग है अति और एक शब्द है अधिक। इस अधिक के साथ मैंने अति को जोड़ा ना, तो ये बन गया अत्यधिक। क्या बन गया ये? अत्यधिक। अब अत्यधिक मतलब भी क्या होता है? मैक्स, ज्यादा। अधिक मतलब भी क्या होता है? ज्यादा। तो इन दोनों की सेम मीनिंग है कि नहीं है? और जब इन दोनों की सेम मीनिंग है तो क्या ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द नहीं है? आप बोलोगे है। तो आपको देखना है, पेपर में पूछेगा, आपको कोई शब्द दे देगा कि बताओ भाई ये पर्यायवाची से कौन सा शब्द बना है, विलोम प्रकार का शब्द कौन सा है। इस प्रकार का कोई शब्द आएगा तो आप देख पाएंगे। उपसर्ग का निर्माण करके निम्न में से किस शब्द को विलोम शब्द बनाया गया है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। आदमी समझेगा नहीं, आदमी सोचेगा विलोम शब्द तो पूछ ही नहीं रखा यहाँ पे, क्या बोल रहा है उपसर्ग का निर्माण करके या उपसर्ग का प्रयोग करके। एक उपसर्ग है वी, और इस उपसर्ग का प्रयोग में अगर एक शब्द के साथ करूंगा जिसका मतलब होता है नाश करना, डिस्ट्रॉय करना, सत्यानाश, तो एक शब्द बन जाता है विनाश। तो नाश मतलब क्या होता है? समाप्त करना, डिस्ट्रॉय करना। और विनाश मतलब भी क्या होता है? समाप्त करना, डिस्ट्रॉय करना। क्या ये दोनों के दोनों सेम नहीं है?
अब जब ये दोनों सेम है तो इन्हीं को बोलेंगे पर्यायवाची प्रकार के शब्द। समझ में आई इतनी बात? तो विलोम शब्द भी उपसर्ग लगा के बनाए जा सकते हैं एंड एज वेल एज पर्यायवाची शब्द भी उपसर्ग लगा के बनाए जा सकते हैं, बस बुद्धि और विवेक और आंखों का प्रयोग करके पहचानना है ना। एंड द लास्ट वन, नए और अन्य शब्द। बाकी जो भी शब्द है वो सब नए हैं यार। पुराना एग्जांपल पकड़ लो, हार एक शब्द है जिसका कुछ अपना मीनिंग है, हारना, और इसके आगे मैंने प्र जोड़ दिया, उपसर्ग लगा दिया मैंने प्र, तो प्रहार, ये एक नया ही शब्द बन गया प्रहार। हार और प्रहार एक दूसरे के ना ही विलोम शब्द है ना एक दूसरे के वो पर्यायवाची है, तो नया ये तो शब्द बना होगा। जैसे एक शब्द है फल और इसके आगे लगा दूं मैं सा उपसर्ग, तो इट विल बी सफल। फल मतलब फ्रूट, यह सफल का ना विलोम शब्द है, फल मतलब फ्रूट, ना यह सफल का पर्यायवाची शब्द है, तो कोई एक नया ये शब्द तो बन रहा होगा। और कौन सा नया शब्द बना? नया शब्द बन गया, ना विलोम बना ना पर्यायवाची बना, तो कैसा बना भाई? नया प्रकार का शब्द बन गया। इतनी बात क्लियर है? इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। तो हमने क्या सीखा कि उपसर्ग युक्त जो शब्द होते हैं वो भी दो भागों में बटे होते हैं, संधि युक्त और संधि मुक्त। वो समझ में आता है ये वाला। इसके बाद हमने संधि मुक्त पढ़ाया था ये वाला, और हमने एक ही स्लाइड में ये भी बता दिया कि पर्यायवाची भी बना सकते हैं, विलोम भी बना सकते हैं, ना जो पर्यायवाची विलोम कुछ नहीं होगा वो होगा अन्य। तो आज की क्लास होती है समाप्त। उपसर्ग की क्लास एक बहुत बेहतरीन क्लास थी। आपको कैसी लगी उपसर्ग की क्लास जरूर कमेंट करके बताएं, और आप जरूर सपोर्ट करें। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ही हम सुनेंगे, अदरवाइज आपके कमेंट को मैं इग्नोर करने वाला हूं कि ये करा दो, वो करा दो, वो करा दो, ये करा दो। आपके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप समझो इस बात को। बहुत मेहनत कर रहा हूँ कंटेंट को आपको प्रोवाइड करवाने की, और आप वैल्यू नहीं करोगे इन चीज़ों की। होता है ना कि जो फ्री में मिलता है लोग उसकी वैल्यू नहीं करते, सीरियस मायनों में ये बात आज रियलाइज हो रही है। बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं सर पेड कोर्स पेड कोर्स पेड कोर्स। मैं चाहूँ तो पेड कोर्स लॉन्च कर सकता हूँ, यूट्यूब की वीडियो को प्राइवेट कर दूँ और जो मेरे को पैसे सेंड करेगा मैं उसी को लिंक भेजूँ, बस ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। बट वाई यार, आप फ्री की कदर नहीं कर रहे सही मायनों में, असल मायनों में ये चीज़ है। बाकी कदर करोगे तो बेस्ट एंड बेस्ट डाटा मिलेगा, टाइम दोगे तो बेस्ट एंड बेस्ट डाटा मिलेगा, और अच्छा से अच्छा नॉलेज मिलेगा। बस समय देने की बात है, ठीक है। बाकी धन्यवाद, आप समझदार हैं। कुछ गलती हुई होगी तो माफ़ करना, और अच्छा लगा होगा तो शेयर करना।